कॉलेज के पार्क में नंबर तेरा ले बैठा, फोन पे बतलावे थी, नींद फिर किते आवे थी। दादा लक्ष्मी, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? गोरे के पास जाऊंगा तो उसको समझाऊंगा। ये जितना भी सारा गाना शूट होया, सारा आईफोन तो शूट होया या हरियाणवी इंडस्ट्री मतलब अश्लील इंडस्ट्री, तो जेलसी फैक्टर देखने को मिला है। तो अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में कितना कुछ है। हरियाणवी प्राउड फील जय हरियाणा से। केडी भाई का पहली बार गाना आया था, फौजियां के तंबू, एमडी केडी भाई का। बिजली सी टूट पड़ी मारे गए, तू हीर से ऊंचे घर की, मैं रांझे साजोगी। हेलो जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा आर्मी में। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट मौजूद हैं, जिनका हम आज इंटरव्यू करने वाले हैं, उनका नाम है केसी सिद्धपुरिया। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, हरियाणा के ब्याह शादी में आपके घर डीजे पे भी बाजे होंगे, क्लब में भी बाजते रहे हैं। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, बहुत सारे विदेशों में जड़े जड़े हरियाणवी बसने लग रहे हैं इस टाइम, इवन कनेडा में भी। तो केसी सिद्धपुरिया भाई, इंग्लैंड में मैं बैठा हूं और ऑस्ट्रेलिया में आप बैठे हो, तो इंग्लैंड की ओर तो हरियाणा वासियों को राम राम, और ऑस्ट्रेलिया की ओर तो आप कर दो। तो जी राम राम सारे दर्शकों ने, जो भी आप आज ये वीडियो देख रहे हो, आप सबने मेरी प्यार भरी राम राम। क्या बात है। तो केसी सिद्धपुरिया भाई, सब तक जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है वो अपने दर्शकों ने पूछा है कि जो आपका नाम है केसी सिद्धपुरिया, तो इस केसी की फुल फॉर्म क्या है? केसी की फुल फॉर्म है भाई कृष्ण चौधरी। ओके, तो आप अपने गांव के बारे में बताओ थोड़ा सा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी, यानी कि कौन सा गांव है? हाँ जी, गांव मेरा सिद्धपुर है भाई, और नीलोखेड़ी तहसील और डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। तो इसीलिए अच्छा, नाम के पीछे जो सिद्धपुरिया लग रहा है वो मेरे गांव का नाम है, सिद्धपुर। क्या बात है। तो भाई सब, आपको ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम हो गया अभी? ऑस्ट्रेलिया में भाई 2015 मार्च में आए थे, तो 7.5 साल हो गए। अच्छा जी। अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कैसे करी आपने? सिंगिंग करियर की शुरुआत तो भाई इंडिया में ही होगी थी 2012-13 में, जब स्कूल कॉलेज में पढ़े करते। तो उस टाइम पर शौक था गाने का, तो थोड़ा बहुत सीखा इंडिया में। और उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी ज़्यादा, तो उस करके ही यू प्लान बने कि ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो भाई अपने साथ साथ पढ़ाई के लिए, अपने काम धंधे के लिए, तो यू पैशन कंटिन्यू करना है। तो जो कि भाई मेहनत कामयाब रही है, तो आज चल रहा है भगवान की दया से। क्या बात है। तो भाई जी, आपका जो पहला गाना आया था, उसके बाद में आपके घर वालों को क्या रिएक्शन रहा था? भाई अगर बात बिल्कुल स्टार्टिंग की करें तो बिल्कुल स्टार्टिंग तो 2014 में पहला गाना आ गया था। तो उस टाइम पे अगर क्या ना, गाना तो अच्छा लगा, लेकिन पूरे अपने करनाल में कोई ऐसा था नहीं कि भाई कोई पता लगे हो कि हाँ भाई इसने सिंगिंग में कराया है कुछ या कुछ भी ऐसा। तो अच्छा। उस टाइम पे फिर घर क्या ना एक ही बात कही थी कि भाई देखो, इस चीज के लिए पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अगर तना अपना कुछ करना है पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो चीज जरूर पॉसिबल है। तो वो कहीं ना कहीं उनकी भी बात जायज थी, क्योंकि वही है ना, किसी ने एग्जाम्पल सेट करना पड़ा, तभी आप देख के कह सका कि भाई फलाने ने यह चीज करी है और वो सक्सेस होया है। तो इस करके, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन ठीक था। उस टाइम पे बाहर आने का सोच लिया था, तो बाहर आ गए, और भाई बाहर आकर खुद थे फिर करनी शुरू करी है। तो ऑफिशियल 2016-17 में मेरा पहला ऑफिशियल वीडियो रिलीज होया था, जो कि मेलबर्न में शूट हुआ था। हाँ जी। तो भाई साहब, उस गाने की 2 लाइन और सुना दे हमारे दर्शकों ने। बिल्कुल भाई, जो ऑफिशियल गाना रहा होगा ये मेरा इश्क था, 2017 में जो रिलीज कराया था हमने मेलबर्न में। हाँ जी। वो था ये, भोली सी न्याणी उम्र में दिल तेरे तैला बैठा, कॉलेज के पार्क में नंबर तेरा ले बैठा, फोन पे बतलावे थी, नींद फिर किते आवे थी, भोले से आनंद ने तू एडी के बतलावे थी, तेरी हूँ तेरी मैं तो सारा दिन गावे थी, देसी सा बालक में था, इंग्लिश किते आवे थी। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। मैंने आपको मैसेज भी कराया था, क्योंकि मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग मेरा यही है, मेरा इश्क। जब ये पहली बार गाना आया था, तो हमारे सारे गांव में जितने ब्याह शादी हुआ करते, हर गाने में, हर यानी कि ब्याह शादी में डीजे पे यू गाना तो कंपलसरी था।
बिल्कुल भाई, मैंने भी सुन रखे हैं इसके, काफी लोगों ने रिमिक्स बना रखा था इसका, तो वो चले करता ब्याह शादी। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी बढ़िया भी लगा देख कर कि हाँ भाई चलो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई भी चीज की शुरुआत करें तो आप ना उस चीज में बहुत सारी डिफिकल्टीज आवे, तो आपने जब पहला गाना करया रिकॉर्ड करया, कोई लोकेशन प्रॉब्लम, कोई बजट प्रॉब्लम, कोई इस तरह की कोई आपने डिफिकल्टीज आई हो तो उसके बारे में बताओ ना भाई। इसमें हम ना मतलब जब करया था तो मैं 2015 में नया नया आया था, तो सबसे पहली चीज तो थी लैंग्वेज बैरियर, कि स्टूडियो कैसे मिलेगा, अगर गोरे के पास जाऊंगा तो उसको समझाऊंगा कैसे कि क्या करना है, क्या मैंने गाना है, क्या मेरा सुर, मतलब ये सब। तो लेकिन धीरे धीरे मतलब ऐसा हुआ कि चीजें होती गई, तो भाई टीम बनती गई। जैसे मेरे कॉलेज में एक लड़का मिला मैंने पंजाब का, जो वीडियो शूटिंग का थोड़ा शौक रख रहा था, और उसने मेरा पता लगा कि ये लड़का सिंगिंग में कर रहा है। ऐसे ही कि मेरे मन्नू पाराशर भाई हैं मेलबर्न से, वो मिले ऐसे ही, तो उनको भी वीडियो बनाने का शौक था। तो ऐसे ही भाई टीम बनती गई, और मिलजुल कर हमने सबने यू पहला गाना शूट कर लिया था बिना किसी मतलब बड़ा बजट लगाए, और आईफोन पे शूट कर ली थी ये वीडियो। अच्छा, मतलब ये जितना भी सारा गाना शूट होया सारा आईफोन तो शूट होया? हाँ जी, यू हरियाणा का आई थिंक पहला गाना रहा होगा, पहला और आखिरी भी कह सकते हैं आप, कि भाई यू आईफोन के लिए शूट कराया गया था, बिना किसी बजट के, बिना किसी डायरेक्टर के, जो खुद हमारा सारी पूरी टीम का कॉन्सेप्ट था। क्या बात है। तो आपने अपने गाने में एक एडी भाई का जिक्र भी कराया है, तो उनके बारे में बताओ थोड़ा सा। बिल्कुल भाई, एडी का गाने में मोस्टली गाने में जिक्र है, क्योंकि मेरे ज्यादातर गाने एडी कल्याण के ही लिखे हुए हैं। तो भाई पहला मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही रह करता, पहले सिडनी था, सिडनी से मेलबर्न आ गया था, फिर बाद में वो लॉकडाउन के दौरान अपना परमानेंट इंडिया शिफ्ट हो गए थे। अच्छा जी। तो भाई अपना अगला क्वेश्चन है, आज के टाइम में आप हरियाणवी इंडस्ट्री ने किस प्रकार देखो, कितनी ग्रो कर रही है और कितना पहले तो ज्यादा सुधार है? क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा लालछन लग गया है, एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा कि भाई या हरियाणवी इंडस्ट्री मतलब अश्लील इंडस्ट्री। तो आज के टाइम में आप कितना चेंज देखो? भाई देखो, अश्लील वाला तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि अश्लील वाला तो ऐसा तो कुछ आपा ना देखना मिला नहीं भी हाल। लेकिन हाँ, जो थोड़ा अपना म्यूजिक में कुछ होया करता, कुछ पहला थोड़ा आपा वहाँ पे बजट की कमी लगा लो, या कुछ भी ऐसा टीवी चैनल नहीं थे या कुछ भी नहीं था, आपा बाहर का कम देखा थे, क्योंकि बाहर का देख देख कर ही आपका काफी कुछ सीखा, इम्प्रूवमेंट करा अपने ऑडियो में, वीडियो में। तो इतना माड़ा तो हमने कोई नहीं देखा, लेकिन हाँ जो थोड़ा बहुत म्यूजिक वाइज चेंज है वो काफी कुछ ऑलरेडी आ चुका है, वीडियोग्राफी में काफी चेंज आ गए हैं। तो आपका मतलब चढ़ते स्टेप पे हैं इस टाइम, तो बढ़िया चल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा भाई, आपका कोई मतलब आपने इतने साल हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 5-6 साल तो हो गए होंगे आपने जब अपना पहला गाना रिलीज कराया, तो आपका कोई फिल्म बनाने का या फिर किसी फिल्म में आने का विचार है? फिल्म का तो नहीं भी भाई कोई, लेकिन एक वेब सीरीज का हमारा चल रहा है साइड बाय साइड प्लान कुछ। अच्छा, आप बाहर यहीं रह का कुछ एक वेब सीरीज का प्लान चल रहा है हमारा, जो कि हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बात है। तो भाई अपना एक गाना आया था परिंदे, बहुत सारे लोगों ने सुना था, बहुत सारे लोगों ने पसंद कराया था, स्टेटस पे बहुत ज्यादा लग गया था, फेसबुक की बात करा, व्हाट्सएप की बात करा, तो उसकी 2 लाइन और सुनाओ हमारे दर्शकों को। जरूर भाई, परिंदे भी एक अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट की वो कहानी थी। मेरे ज्यादातर गाने इंटरनेशनल स्टूडेंट की स्टोरी बताऊंगा। तो जो भी मेरे भाई बंधु जो बाहरले देशा में बैठे हैं, या अगर कोई भी दूर जैसे दूसरी स्टेट में जॉब करता है या फौजी हैं, तो वो सब इस गाने को बिल्कुल फील कर सकते हैं। उसकी 2 लाइनें जरूर ये है जिसका होकर क्या कमाई बाबू गांव आऊंगा, कमा क्या तेरा थोड़ा बहुता नाम ल्याऊंगा, देखे ते जो सपने मेरी आंखों में, एक एक कर सबने पुगाऊंगा, देखे थे जो सपने मेरी आंखों में, एक एक कर सबने पुगाऊंगा, सबकी कहानी एडी आंखों का यू पानी सिद्धपुरिया सुनावे सबके हालात ने, हालात आगे देख सारे होए मजबूर ना तै कौन राजी छोड़ मां बाबू गाम ने, हालात आगे देख सारे होए मजबूर ना तै कौन राजी छोड़ मां बाबू गाम ने, कौन राजी छोड़ मां बाबू गाम ने। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। एक बात तो कहनी पड़ेगी
बहुत सारे मेरे भाइयों ने मैसेज भी कराया है। जब मैंने उनसे बताया कि कल ना केसी सिद्धपुरिया भाई का इंटरव्यू है, तो उन्हें एक बात पूछी थी कि भाई जो केसी सिद्धपुरिया भाई को यह बात पूछना कि जो उनकी जो आवाज़ है, उनकी मतलब जो उनका पहला गाना था, जो अब उनके गाने आते हैं, आवाज़ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने में मिला है। तो आप मतलब कितना रियाज वगैरह कितना करो? भाई रियाज का ऐसे है, देखो बंदा सीखता रहा ही है, काम कर करके सीखा मान लो। क्या बात है। टाइम गेल भी सीखता रहा। तो रियाज का तो आपने बेरा इन देशों में क्या सा है कि भाई जितना भी टाइम मिल जाए, दिन में आधा घंटा मिलो, 1 घंटा मिलो, गाड़ी ड्राइव करते हुए काम पर जाते आते, तो अपना पूरा दिन मतलब म्यूजिक से जुड़े ही रहा आदमी। तो बस यही है। सही बात है, यानी कि जो सा म्यूजिकल बंदा उसकी रूह तो म्यूजिक में रवे रवे, चाहे कड़ी मर्जी हो। सही बात है। तो भाई एक और चीज देखने को मिला, आप दूसरी इंडस्ट्री में भी देखा। हम अगर बात कर लें अपनी पड़ोसी इंडस्ट्री पंजाबी इंडस्ट्री की आप बात कर लें, तो एक चीज और ज्यादातर देखने को मिला है, अगर दो बंदे ज्यादा चढ़ाई पो तो जेलसी फैक्टर देखने को मिला है। तो अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में कितना कुछ है ये? भाई देखो आप तो बैठे बाहर हैं, तो अपना वहाँ की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है देखो वो तो ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम है नहीं किसी से बात करने का कुछ भी। हाँ, जो थोड़े बहुत सिंगर हैं जो ऑस्ट्रेलिया भी मतलब हमारे नॉन में भी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया भी अंदर है वहाँ। तो जितनों गेला मैंने काम करे अब तक 8 से 10 सिंगरों गेला, तो मैंने तो ऐसा कुछ जेलसी फैक्टर उधर मतलब नोट करे नहीं को नहीं। अच्छा, यानी कि मेरे कहने का मेन मकसद यही था कि आपने जब कोई गाना करे हो, यानी कि किसी सीनियर कलाकार ने अप्रिसिएशन खातर आप फोन करे हो कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया गाना लग गया, ऐसा कभी कोई मूवमेंट आया हो? भाई बहुत सारे मतलब हमेशा ही, जैसे आप इंस्पिरेशनल गाने जितने भी डाले हैं, तो क्योंकि जब मैंने गाने बनाने शुरू करे ऑफिशियल, उसके बाद मैं मतलब कभी इंडिया नहीं गया आज तक। तो मोस्टली बंदों से बस फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, इन्हीं के थ्रू बात हुई है। तो सब ना मोस्टली जितने लोगों के लाज कांटेक्ट है, तो सब सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं, और सब ने आज तक अप्रिशिएट कराया है, इंडिया में भी बाहर भी सारा मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है जो है। सही है। एक मेरे ख्याल से मैंने नीरज चोपड़ा की स्टोरी पे भी देखा था, आपका गाना था। हाँ जी, नीरज चोपड़ा पे हमने ये टोक्यो के गेम्स के बाद कराया था एक गाना। नीरज वो पर्टिकुलर मतलब नीरज का जिक्र था उसमें, लेकिन वो उसमें मोस्टली सारे खिलाड़ियों का नाम था जितने आप उसमें कवर कर सके। सही है। उसका टाइटल था जय हरियाणा। तो भाई उसकी भी 2 लाइन सुना दो, जय हरियाणा। खिलाड़ी उच्चे पद पैसे मिडल घराना, नशेयां ते दूर छोरे देसी रहना खाना, से पक्की से जुबान देश खातर ये जान, हरियाणवी प्राउड फील जय हरियाणा से, हरियाणवी प्राउड फील जय हरियाणा से, मारे छोरे के छोरियां भी डटे जिंद जानते, बॉर्डर किसी में चाहे खेल का मैदान से, टोक्यो ओलंपिक भारत की हॉकी टीम तोड़े से रिकॉर्ड ना ही लालच इनामात, हो तोड़े से रिकॉर्ड ना ही लालच इनामात। क्या बात है। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो अपने खिलाड़ी हैं उनके ऊपर कोई गाना कराया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी आप हरियाणा जिस तरह के जो मोस्टली बालक में आर्मी में भी जावा, तो आप आर्मी के ऊपर जो नेक्स्ट गाना वो कब करने वाले हो? भाई आर्मी पे भी जरूर करेंगे। मेरे 1-2 पहले गाने रहे हैं जिनमें हमने आर्मी का जिक्र करा, लेकिन वो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए, मतलब ज्यादातर लाइव शोज में मैं जरूर सुनाया। अच्छा जी, क्योंकि जब केडी भाई का पहली बार गाना आया था फौजियां के तंबू, MD केडी भाई का, तो लोगों ने पसंद कराया था कि कोई हरियाणवी लैंग्वेज में, हरियाणवी जबान में भी मतलब इस तरह कोई फौजियां की कोई बात कर सका है। तो आप तो सुनने खातर कोई, अगर मेरा इस साल नहीं तो अगले साल जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कवर करते हैं, मतलब ऑफिशियल गाना रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही है, सही है। तो भाई साहब आप लाइव शो कितने कुछ करते हो एक साल में? भाई लाइव शो का यू रहेगा, ईब तक तो ऑस्ट्रेलिया के ही करे हैं, मतलब ओवरसीज जाने का लगा नहीं मौका टाइम की कमी में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो मतलब ये समझ लो साल में 3 से 4 शोज, 3 से 4 बार शो होंगे, जिसमें मतलब हर बारी अगर 4 सिटी कवर कराएं तो मतलब टोटल के साल के हो गए अपने 10 से 12 शो। ठीक है। तो आप मतलब खुद ऑर्गेनाइज करते हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो इस तरह के हरियाणवी शो ऑर्गेनाइज करती है? काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, हम तो अपना योगदान दे मैं उसमें परफॉर्म करके। ठीक है।
तो इस साल भी आपका एक शो हुआ था जिसमें अमित डोलभाई, बिंटू पावड़ा और सोनिका सिंह, और आपने भी परफॉर्म कराया था। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं उसकी। तो उसका एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा आपका? एक्सपीरियंस भाई हमेशा ही बढ़िया रहा है। पहले शो ना देखा और आज के ना देखा, मतलब काफी कुछ आप लोग देख सको सोशल मीडिया पर। क्राउड बढ़ता जान लग रहा है और क्वालिटी वाइज बढ़ता जान लग रहा है, सिंगरों का भी हौसला बढ़ता जान लग रहा है। तो पहले की परफॉर्मेंस में आज की परफॉर्मेंस में मतलब सो जमीन आसमान का फर्क कह सका। हाँ, यानी कि जो से हरियाणा में बस हरियाणा के जो वासी हैं, जो बाहर बसने लग रहे हैं अलग अलग देशों में, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कनाडा की बात करूं, इवन इंग्लैंड की बात करूं, तो मैं ये एक चीज का मतलब रोज जतावा कि भाई हम पंजाबी सिंगरा ने देखा जो से बाहर शो करना हमें, और यानी कि दूसरे हिंदी गाने गावे जो से, यानी कि हम हरियाणवी सिंगरा ने देखते। तो इस चीज की और जो बढ़िया रुझान होने लग रहा है, तो उस खातर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी अपने हरियाणा के सिंगर हैं। बिल्कुल भाई, ये शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की हुई थी 2017 में। हमने इवेंट करना शुरू कर दिया था, मतलब लाइव परफॉर्मेंस। तो उस टाइम पे तो इंटरनेशनली आर्टिस्ट तो नहीं बुलाए थे, लेकिन मैं तो 2016-17 से ही परफॉर्म करते आ रहा हूँ। मल्टीकल्चरल इवेंट हो गए या हरियाणवी इवेंट हो गए, कोई भी हिंदी इवेंट हो गया, तो मेरे तो उस टाइम से ही चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो सही है। तो भाई साहब अभी इंग्लैंड में कब आपका लाइव शो? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो अपने मित्र प्यारे हैं हमें यह चीज की क्वेश्चन करा, क्योंकि हरियाणवी जो इंडस्ट्री है, उनके जो सिंगर है, हमें हरियाणा में बहुत यानी कि इंग्लैंड में बहुत कम शो कराएं। अपना अजय हुड्डा भाई आए थे या फिर आए थे गजेंद्र फोगाट भाई, तो आपका कब है शो का? तो ये है कि शो ऑर्गेनाइज करने वाले तो ना, जो अगर आप इंग्लैंड में हो तो आप लोग ऑर्गेनाइज करोगे, सिंगर तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा, आप जिसको भी अप्रोच करोगे ना। अच्छा, तो उसको तो सिंगर को थोड़ी वहां पे लोग बुलाने हैं, लोग तो आप लोगों को इकट्ठे करना है, हमें तो सिर्फ आना है, परफॉर्म करना है। क्या बात है। तो इंतजार रहेगा जितने भी अपने ऑर्गेनाइज करने वाले भाई हैं, मैं भी पर्सनली भी उनसे बात करूंगा, और जितने भाई ये वीडियो देखने लग रहे हैं मैं जरूर इस चीज पर गौर करूंगा। बैठ कर बात करोगे, कोई भी कमेटी हो, अपनी हिंदी कमेटी हो या कोई हरियाणवी लोगों की कमेटी हो, उन लोगों से बात करो कि भाई ऐसे ऐसे शोज हैं, आर्टिस्ट से बात करो या किसी से भी, तो वो आपको एक चेकलिस्ट भेज देगा, ये रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद अपना वीजा अप्लाई करना है, वीजा जिसका आ गया तो वो आ जाएगा शो करने के लिए। सही है। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो भाई इस 2023 में हम ही आ जाएंगे। हमारे भी प्लान चल रहे हैं कनाडा के और सारी कंट्रियों के बाहर के। सही है भाई साहब, आपका एक गाना आया था, मतलब हार्ट टचिंग सॉन्ग है बहुत ज्यादा, चिंता चिता, तो उसकी भी 2 लाइन सुनाओ प्लीज। चिंताड़ी ये रागनी भी मैंने लॉकडाउन के अंदर ही करी थी। लॉकडाउन में काफी रागनियां सुनने लग रहा था, तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज हुआ कि चलो एक रागनी मैं जरूर करके देखूंगा कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। लेकिन भगवान की तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। तो चिंता और चिता की कुछ लाइनें ये थी जी। हो गुजर गई सो गुजर गई, गुजरे की फिक्र करे ठाली, गुजर रही सो गुजरन दे क्यों, जुर मूड मरे ठाली, गुजरेगी तो गुजर जाएगी क्यों, पहले विर्थ डरे ठाली, होनी हो सो अवश्य होगी क्यों, चिंता चित चरे ठाली, वहां कहाँ सुख चैन जहां रह, ड्यूटी चिंता की खड़ी लगे, चिंता फूके जन्म मरण तक, चिता फूक देना घड़ी लगे, चिंता फूके जन्म मरण तक, चिता फूक देना घड़ी लगे। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई साहब एक और है क्वेश्चन, जितने भी अपना पता ही है, क्योंकि हरियाणा में जितने अपने भाई हैं यानी कि 20 साल तो ऊपर के, तो उनका सबसे मोस्ट वेटेड क्वेश्चन यही है कि आर यू परमानेंटली सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया? बस परमानेंट ही है भाई, सेटल यही है सारा परिवार। अच्छा, मैं इधर हूँ, वाइफ इधर है, बच्चे इधर, और भाई मम्मी इधर, अंधेरा वहाँ, बड़ा भाई भी इधर ही है। तो आपका इंडिया में कब चक्कर लगेगा? अभी हरियाणा में कब करोगे शो? ना इस साल ही लगेगा भाई, 2023 के प्लान है। अच्छा, क्योंकि इस साल तो 2022 तो मेरा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा बिजी हो गया था, पूछो मत। तो इब की बार लेकिन ये है कि अगले साल में अगर कोशिश ये है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी जाया जावा, इंडिया के हो गए या फिर कनाडा, यूएसए, जहाँ का भी लगेगा बनेगा सबसे पहला प्लान, तो वो करते हैं।
अच्छा, जब आपका पहला गाना आया था या फिर जो आपका अभी रिसेंटली गाना आया, तो उस जब हम वीडियो की बात करें, वीडियो देखा तो उसमें आपकी फिटनेस में बहुत ज़्यादा फर्क आया। आपके लाइव शो देखा तो उस फिटनेस के बारे में बताओ, कितना आप टाइम निकाल पाते हो अपने बिजी लाइफ से? भाई लाइफ सबकी बिजी है, यहाँ मैंने नहीं कहता कि मेरी ज़्यादा बिजी है। तो सारे अपना 9 to 5 या जो भी अपना 8-10 घंटे की शिफ्ट करके लोग फिटनेस का ही है कि हेल्दी खाओ, मतलब कुछ ऐसा स्पेशल कोई डाइट तो नहीं है, लेकिन बस हेल्दी या कि अपना फिक्स है कि भाई इतना ही खाना एक टाइम का, और प्रॉपर दो टाइम का या 3 टाइम का जो भी होगा फूड अपना उसने डाइट ना फॉलो करते रहो। तो यही है बस डाइट तो। अच्छा, जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपके जो गाने वो मिलियंस के अंदर जाते हैं, तो बहुत सारे भाई का ये भी क्वेश्चन है कि उन गाने तक कितना कुछ बेनिफिट हुआ है, यानी कि फाइनेंशियली बात करूं मैं तो आपकी जो मोस्टली इनकम है उसकी कितने % डिपेंडेंसी आपके सिंगिंग के ऊपर? भाई इसमें काफी हद तक इन्वॉल्वमेंट है, मतलब फाइनेंशियली तो, क्योंकि अगर फाइनेंशियली आवेगा ही नहीं रिकवरी कहीं से, तो फिर आर्टिस्ट मतलब सरवाइव कैसे करेगा। तो ये है कि उसमें ते खर्चा निकले जावा सारा चीज़ा का। कुछ गाने ऐसा हुआ जो कंपनी ते बना के कंपनी ते दे दो, तो खर्चा रिकवरी होती रहो उसमें सारी। बाकी लाइव शो हैं, लाइव शो से बढ़िया इनकम हो जाए। सही है। यानी कि आप ये बताओ कि जो पंजाबी इंडस्ट्री में पंजाबी जो सिंगर है वो जो लाइव शो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करना, जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहने लग रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में उनकी जो इनकम है एक लाइव शो होता है, और जो हरियाणा के जो सिंगर है उनकी इनकम है, अभी कितना ज़्यादा डिफरेंस है? यानी कि कितना टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको? भाई लेवल मतलब ये नहीं कह सकता मैं कि 5 साल लगेंगे 10 साल लगेंगे, क्योंकि हर आर्टिस्ट की अलग प्रोफाइल है, हर आर्टिस्ट का अलग रेट है। कुछ आर्टिस्ट मतलब जिनका आज चल रहा है काम, वो इंडिया में बैठे ही बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। सही है ना? तो और कई आर्टिस्ट पंजाब में भी ऐसे होंगे जो गाने कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास शो ही नहीं है तो पता नहीं फिर उनकी इनकम कहाँ तैयारी। हाँ, यही भी है। तो आप जो एक गाना जैसे कि आपने आज कर दिया, तो जो नेक्स्ट गाना है वो आप कब रिलीज करते हो? यानी कि 2 गानों के बीच में कितना डिफरेंस रखते हो आप? भाई मेरा जो साल का टारगेट है वो 5 से 6 गाने रिलीज करने का। सही है। गाने का जो ऑडियो है वो तो एडवांस में ही बनी रहेंगी, 8-10 ऑडियो हमेशा पड़ी रहा। तो सारा टाइम लगा अपना वीडियो प्लान करने का, क्योंकि वीडियो प्लान करने के लिए फिर एक टीम को सारा को मतलब जॉब का और सारे कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो उसमें ऐसा होगा कि भाई अगर 2-3 महीने में एक भी वीडियो बन गई, उसके बाद 1-2 ऑडियो रिलीज होगी, 2-3 महीने बाद फिर एक वीडियो बन गई और फिर ऑडियो रिलीज होगी। कुछ ऐसा बैलेंस रखना पड़ता है। अच्छा, जितने भी अपने परदेसी भाई हैं आपने उनके बारे में गाने भी करे, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करें, आपने बहुत सारे गाने करे हैं उनके बारे में। तो जब आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे तो आपने कौन कौन सी जॉब करनी पड़ी थी, यानी कि पैसे कमाने खातर कि आप अपना पहला गाना कर सको? भाई जॉब तो आई थिंक मैं मोस्टली ईब तक की 10-12 जॉब में तो निकल गया हूँ। ईब फाइनली चलो ईब तो प्रोफेशनल जॉब मिल रही है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में जो हर कोई करा भाई सारी चीज करी है। अच्छा जी। हाउस मूविंग लगा लो, किचन के लगा लो, डिलीवरीज लगा लो, ऊबर, टैक्सी, ट्रक, सब कुछ कर लिया था। ईब लास्ट में चलो ईब जो स्टडी करी थी तो उसके भी आप पे ही अपना IT में जॉब कर रहे हो। क्या बात है, यानी कि रियल स्ट्रगल देखा है आपने, तो भगवान की दया था आप आज इस मुकाम पर हो। तो भाई साहब, भाई मेहनत हर बंदे की काम रंग लावा है या देश, इसीलिए बढ़िया है यहाँ पे। मतलब आपके हार्डवर्क की वैल्यू है, तो जैसा आप हार्डवर्क करते जाओगे तो वैसा आपका ना भगवान देंदा जाओगा। एक और क्वेश्चन है भाई, वाई योर सॉन्ग्स आर वेरी हार्ट टचिंग, आपके जितने भी गाने सारे दिल पे लग गए, तो उसके बारे में बताओ कुछ, उसके पीछे क्या राज है? भाई यहाँ पर है क्या है कि जो बंदा जैसा जैसा फील करता जावा ऐसे ऐसे ही गाया जावा। जैसे लिरिक्स तो काफी लोगों के होंगे, लेकिन उसमें तो जब लिरिक्स पढ़ के और उसका क्या फील है, वो उसमें कैसा है, तो वो सोच समझ के ही आपका ना गाना बनाना पड़ा। कई बार ऐसा भी होगा कोई गाना बनाया और उसके बाद उसमें खुद स्वाद नहीं आया तो वो गाने रिलीज भी नहीं होंगे। तो जब अपनी पूरी तसल्ली हो जाएगी 101% की ये अपने काना ना सुनने में बढ़िया लग रहा है, फैमिली बैठ कर सुन सका है, ऐसा गाना बन जाए, तो उस टाइम पर ही गाना रिलीज हुआ पब्लिकली मेरे। क्या बात है। तो ये सोच मैं कहूँगा भाई सारे जितने भी सिंगर है हरियाणा के सबकी होनी चाहिए। तो भाई अपना अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट योर फैन, जब आपने कोई फैन दिख गया हो, कोई आपका फोटो खिंचाने खातर आया हो, पहली बार किसी ने पहचाने हो, आप रिकॉग्नाइज करे हो भी हाँ भी ये सिंगर है?
भाई ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं याद, लेकिन जैसे जितनी, क्योंकि मेरा घूमना काफ़ी रहा ऑस्ट्रेलिया में, सारी सिटीज़ में जानता रह करूँ मैं इवेंट से रिलेटेड या वैसे भी, तो ज़्यादातर बंदे मिलते ही रहा कहीं ना कहीं जो भी हरियाणा से हैं, तो वो मोस्टली उन्होंने तो पता ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक जब शुरुआत हुई थी आई थिंक मैं पहला ही था, उसके बाद काफ़ी भाई आगे हैं तो आगे, तो मतलब काफ़ी कुछ मिलते रहे। ऐसा पर्टिकुलर तो याद नहीं कि भाई हाँ ये अलग थे मिले, ऐसा तो कुछ नहीं है कभी। तो भाई आपका जो फेवरेट सिंगर है उसके बारे में बताओ, आपका कौन है इस टाइम पे करंटली फेवरेट सिंगर कौन है ऑल ओवर इंडिया? भाई ऑल ओवर इंडिया में तो भाई पता नहीं क्या सुनता रहा हूँ, सारे ही फेवरेट हैं जो जो लिस्ट में है, तो सारे घने ज्यादा फेवरेट सिंगर हैं। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं। अभी कोई रिसेंटली आपको गाना कोई ज्यादा गुनगुनाते हो? मैं आतिफ असलम के भी काफ़ी गाने गांदा रहे करूँ। पंजाबी सिंगर में अहन है, सतिंदर सरताज है, कन्वर ग्रेवाल हैं। हरियाणा में अमित डुल हो गया, बाकी भाई हो गए, मतलब किसी का कोई गाना किसी का कोई गाना, ऐसा है ना कि कोई ना कोई फेवरेट रहे हुए जावा जो अपना चल रहा हो आज। अच्छा, किसी दूसरे सिंगर का, हरियाणवी सिंगर का आपने कोई गाना पसंद हो तो उसकी 2 लाइन सुनाओ भाई। भाई हरियाणवी गाना कोई पुराने गाना आ रहा है मेरे इस टाइम एक याद, पुराने सुना दो। हीरा गाडे आली गजबन छोरी, बादरगढ़ का बम, बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम, बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। क्या बात है। तो जैसे कि आपने, हाँ, चंद्रावल फिल्म का गाना भाई वो आपने भी गाना सुनाया, तो हरियाणवी मूवी मेरे याद आएगी इसी बात है। ये भी एक रिसेंटली हरियाणवी मूवी रिलीज हुई है, नेशनल अवार्ड विनिंग, और मेरे ख्याल से कोई 60-70 उसने इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। आपने सुनवाई होगी दादा लक्ष्मी, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? भाई मेरी यशपाल शर्मा जी से भी बात हो काफ़ी टाइम में थे, मैं मिल भी रहा हूँ उनसे पर्सनली। वो भी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं और पर्सनली एक मतलब अच्छे नेचर के इंसान हैं। लेकिन मैंने ईब तक, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आई नहीं वो किसी वेबसाइट पे मूवी, तो हम स्टिल वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो ऑस्ट्रेलिया भी किसी थिएटर में लग जाए, तो हम जरूर जाओगे देखने। लेकिन ईब तक के जो फीडबैक हैं वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं उस मूवी के, तो भाई पूरी टीम ने बहुत बहुत बधाई हो। क्या बात है। उसकी जो रागनी है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग रही है इस टाइम, और हम तो भगवान तैयारी मतलब दुआ करेंगे कि हरियाणवी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करे, जितनी फिल्म आवे, जितने गाने आवे, मैं वर्ल्ड लेवल पे भी छावे, जिस तरह पंजाब इंडस्ट्री छाने लग रही है इस टाइम पे। नहीं छावेगी भाई, छावेगी, क्योंकि ये आप लोग बाहर आने शुरू हुए हैं, मतलब पिछले 5-10 सालों में ज़्यादा आए हैं, तो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे बाहर के लोग बैठे हुए, थोड़ी इंडस्ट्री में पैसा आएगा, गाने में क्वालिटी है, मूवीज़ पे भी काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये चीज़ें जब प्रोड्यूसर आने शुरू होंगे तो भाई इंडस्ट्री क्यों नहीं जरूर ग्रो करेगी। अच्छा भाई, एनी विश टू डू इन हिंदी सॉन्ग्स इन बॉलीवुड? कोई आतिफ असलम है भाई मेरे सिंगर, काफ़ी फेवरेट रहे हैं मेरे काफ़ी टाइम थे। उनका एक गाना है, मस्ती मूवी का गाना है, वो सुनाता हूँ। जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम, तो ये था। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, आपकी बात सुनकर मजा आ जाए बिल्कुल। तो आपका जितने भी आपने गाने देखे हैं तो रैप का नहीं उनमें यूज होता, तो आपके नेक्स्ट जो गाने उनमें रैप का कब आप इस्तेमाल करने वाले हो? भाई रैप का मैंने एक गाने में कर रखा है बहुत टाइम पहले। अच्छा। एक मेरा माइंड ब्लो गाना था। अच्छा। उस गाने में एक हाँ रैप है, वो आप सुनियो। ठीक है। हिंदी गाना था वो, मैंने अच्छा। हिंदी गा रखा है उसमें, और उसके अंदर फिर रैप है। सही है। तो अपना एक इंग्लैंड में भी एक सिंगर भाई कैंडी शोरन, आपने नाम सुना होगा, तो उनके बारे में क्या विचार है आपके, अगर कोई गाना सुने हो तो उनका? मतलब सुने, नाम तो जरूर सुन रखा है, लेकिन पर्सनली कभी बात नहीं हुई, और तो ज्यादा कुछ बता नहीं सकता मैं उनके बारे में। तो अच्छा, सही है। आपका एक गाना आया था मशहूर गाना, ओ वाकई में भी बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था, तो उसकी भी 2 लाइन सुनाओ। हो मेरे दिल के महल ने ढागी, कुछ मजबूरी तो होगी,
तू हीर से ऊंचे घर की, मैं रांझे सा जोगी। न्यू लागे भाइयां आगे साहिबा हो मजबूर गई। ना मिली कदे मन्ने ना दिल ते दूर गई। मेरी यादां के गाम में तू हो मशहूर गई। मेरी यादां के गाम में तू हो मशहूर गई। तू हो मशहूर गई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत भाई साहब बहुत अच्छा लगा आप तब बात करके। आप जो नए उभरते हुए सिंगर है जो आजकल रिसेंटली आने लग रहे हैं, सिंगिंग लाइन मान की सोचा, उन खातर आपका क्या मोटिवेशन, कोई मैसेज हो कि कोई इंस्ट्रक्शन हो ये चीज करके वो गा सके? भाई मैसेज तो मतलब यही है कि भाई जो हमने ये चीज सीखी आई अब तक की, कि भाई कोई भी चीज करने से पहले उसकी अच्छी तरह मतलब नॉलेज लेनी जरूरी है और अपना हार्ड वर्क करना भी जरूरी है। कई बार ऐसा हुआ कि आप सोचा कि थोड़े से टाइम में ये चीज मिल जाना, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों वास्ते आई थिंक पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते रहो ना, उसमें 1 साल 2 साल टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपने उसका फल जरूर मिला है और वो फल बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुआ है उसके बाद। यानी कि आपके कहने का मतलब है शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए? शॉर्टकट कर लेना चाहिए, लेकिन डिपेंड करा है भाई आप कहाँ तैयार रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपकी मेहनत आपके काम आओगी। क्या बात है, यानी कि टैलेंट है जो बेसिक चीज होनी चाहिए और दूसरी चीज अपनी मेहनत होनी चाहिए। सही है। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल खातर टाइम दिया जिसका नाम है हरियाणा आर्मी। इसमें हमने 2-3 इंटरव्यूज और करे हैं जो हरियाणा के लेजेंड्स हैं, जो आज के यूथ ने इंस्पायर करें, और आप भी उस टीम में शामिल हो चुके हो। तो कुछ कहना चाहोगे अपने हरियाणा के दर्शकों को? भाई दर्शकों का यही कहना है, जितने भी ये चैनल हैं और ये मोहित भाई का चैनल है, आप इन्हें सारे ना सपोर्ट करे करो, क्योंकि ये चीजें आप लोगों के सामने आऊंगी, लोगों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जो भाई इंटरव्यू करने वाले हो इनसे आप सवाल करे करो, भाई इसका इंटरव्यू करो, इसके बारे में जानकारी ले। बाकी तो आजकल सोशल मीडिया है, आप लोग पर्सनली भी कांटेक्ट कर सको हो। बढ़िया गाने सुने करो, बढ़िया ना सपोर्ट करे करो, और भाई जी सलाह करा के करो। क्या बात है, यो मतलब या आ गया भी हरियाणवी में। तो भाई साहब लास्ट बार मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मेरा इश्क गाना उसका एक और बार, क्योंकि एक बार में स्वाद नहीं आता सुनने का, प्लीज एक और बार। जरूर भाई। दादी की पेंशन लेके शॉपिंग करवाऊं था, यारा माँ बैठ के उनकी भाभी बतलाऊं था। मेरे ही नाम का तू तो चूड़ा भी पावे थी, रोटी ते ज्यादा बैरन मेरी सौ खावे थी। भूलेगी क्यों कर बैरन याद तो आवेगी, हाथा में हाथ यो मेरे होरा ने चावेगी। हाथा में हाथ यो मेरे होरा ने चावेगी, हाथा में हाथ यो मेरे होरा ने चावेगी। क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, राम राम, जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, सारे भाइयों ना राम राम मेरी, और जुड़े रहियो, चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो, और भाई बढ़िया बढ़िया कमेंट लिख दियो भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके जी।